पिछले महीने की 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आखिरकार भारतीय सरकार ने बदला ले लिया है। हिंदुस्तान की सरकार ने आज देर रात पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के तमाम ऐसे ठिकानों पर जहां पर आतंकियों का ठिकाना हुआ करता था, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जबरदस्त कार्रवाई की है और हवाई हमले में आतंकियों के जो कैंप है उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई को हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। मेरे स्क्रीन पर आपको मैं दिखाऊं तो ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे जो कार्रवाई की गई है उसको पूरी तरीके से खुफिया रखा गया था। उसको तमाम जो सरकार थी, जो तमाम जो लोग थे, वो ये मान के चल रहे थे कि आतंकियों पर ये तमाम सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार इन आतंकियों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। आतंकियों को जिस तरह से पनाह देता है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान पर कब कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भारतीय सरकार, हिंदुस्तानी सरकार ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको हम बताएंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर की टाइमलाइन क्या थी, मिनट टू मिनट पूरी डिटेल हम आपको देंगे और इस हमले के बाद पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन है यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर इस पूरे कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया, सरकार ने कैसे पूरा एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार किया था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को कार्रवाई को पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले देर रात करीब 2 बजे के आसपास पाक अधिकृत कश्मीर में जहां पर आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, वहां की पूरी जानकारी जो भारतीय एजेंसी थी उनको मौजूद थी और देर रात करीब 2 बजे के आसपास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के करीब 9 ऐसे ठिकाने थे जहां पर हवाई हमले करके वहां पर जो आतंकियों के कैंप थे, जो आतंकियों ने वहां पर पनाह ले रखी थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया। सामने आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि 26 निर्दोषों को जिस तरह मारा गया आतंकियों के द्वारा पहलगाम में, जो महिलाएं थी उनके सिंदूर को जिस तरह मिटाया गया, उसी के तहत इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 9 जगह जो है हम आपको दिखाते हैं, उन 9 जगहों पर कहां पर यह पूरी कार्रवाई हुई। सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक मैप है। इस मैप में कहां हमला वो ये बताते हैं। जो पहली स्ट्राइक, सबसे पहली स्ट्राइक की गई वो देखिए मुजफ्फराबाद में की गई। दूसरी स्ट्राइक मुजफ्फराबाद में एक अननोन प्लेस पर की गई। तीसरी स्ट्राइक कोटली में की गई, गुलपुर में की गई, भिम्बर में की गई, सियालकोट में की गई, चाकमरू की गई और मुरेदके में की गई। आप इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उनमें से कई ऐसी जगहें थी, इन्हीं जगहों में से जहां पर पाकिस्तानियों ने अपना बाकायदा कैंप बना रखा है और उन कैंप में आज हवाई हमले के द्वारा एक बार फिर से आतंकियों को जो पनाह देता है पाकिस्तान, उनकी जगहों पर बाकायदा भारतीय जो फोर्स है उनने कार्रवाई की और उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और जैसा मैंने बताया ऑपरेशन सिंदूर पूरा नाम दिया गया था और इस कार्रवाई के बाद तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से रिएक्शन किया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरे देश में इस कार्रवाई के बाद खुशी की लहर है। तमाम जगह जश्न की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका बयान है उसका इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उनका रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने बाकायदा एक फोटो पोस्ट की है अपने एक्स हैंडल पर। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न के तहत मुबारकबाद दी है भारतीय सेनाओं की इस कार्रवाई को लेकर और तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने भी खुशी जताई है। उनकी तो बाकायदा जय हिंद, भारत माता की जय कहते हुए तस्वीरें भी हमको देखने को मिली है। तमाम ऐसे राजनीतिक दल है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी इस कार्रवाई का बेहद तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। वो सभी ने ये कहा है, अभी कुछ देर पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव, उनका भी रिएक्शन सामने देखने को मिला है। उन्होंने भी कहा है कि हम पूरी तरीके सरकार की इस कार्रवाई के साथ है। तो ये तमाम जगह है और कैसे पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हम आपको टाइम टू टाइम बताते हैं। रात देखिए, देर रात 1:44 पर एयर स्ट्राइक की जानकारी पूरी तरीके से ये सामने आई थी और करीब करीब जब पहलगाम में 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था तो उसके करीब 2 हफ्ते बाद इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है।
एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ देर बाद जो भारतीय सेना है, एक उनके अधिकारियों के द्वारा एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया को इस पूरी जो कार्रवाई हुई है, इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। तो ये देखिए, हमने बताया ना आपको, पाकिस्तान में भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से जो जानकारी हमें मिल रही है, उन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय मिसाइलों ने रात में ये कार्रवाई की है और उन्होंने इस कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि उनके देश यानी पाकिस्तान को उचित जवाब देने का पूरा अधिकार है। इस तरह की तमाम जो गीदड़ भपकी है वो पाकिस्तान की तरफ से हमको देखने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान किस हैसियत में खड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम ये बात भी सामने आ रही है, क्या वहाँ किस तरह से हमला किया गया। एक ये भी जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से रिएक्शंस आया है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। देखिए, भारत ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो किसी देश पर हमला करेगा, लेकिन जो देश, पाकिस्तान जो जैसा देश अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, उनके जहाँ पर कैंप है, जहाँ पर बाकायदा आतंकी प्रशिक्षण चल रहा है, उन जगहों को नेस्तनाबूद करने पर, उन पर कार्रवाई करने को भारत को पूरा अधिकार है और भारत ने ये बाकायदा कर भी दिया है। इस कार्रवाई में यानी ये जो ऑपरेशन सिंदूर को पूरा अंजाम दिया गया है, उस अंजाम के तहत जो जानकारी सामने आ रही है कि तमाम आतंकी जो अड्डे वहां पर थे, जो पाकिस्तानी कैंप बाकायदा वहां पर लगाए गए थे और भारत में आतंक को बढ़ाने के लिए जिस तरह आतंकियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे तमाम अड्डे जो हैं उनको बाकायदा वहां पर उजाड़ दिया गया है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तमाम सैन्य जो अधिकारी थे उनके साथ प्रधानमंत्री की पिछले दिनों से आप लगातार सुन रहे थे कि बैठकें भी सामने आ रही थी और पूरी तरीके से कहा भी जा रहा था कि जो ऐसे आतंकवादी हैं और उनको पनाह देने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि मधुबनी में कुछ दिन पहले एक जनसभा की थी और उसमें साफ ये इशारा किया था और खुल के बोला था, चेतावनी दी थी कि ऐसे पाकिस्तानी जो दहशतगर्द हैं उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज ये कार्रवाई देखने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। अब इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं, तमाम जगहों पर पूरी दुनिया से रिएक्शंस आएंगे। अभी कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शंस आया था। उन्होंने कहा था कि उनको इस बार की जानकारी मिली है और वो फिलहाल तमाम जो और बार की जानकारी है उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पूरे दुनिया में इस खबर की लेकर चर्चाएं हैं और हमें तमाम तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसे में आगे क्या कार्रवाई होगी, मीडिया से जो सैन्य अधिकारी हैं वो क्या बात करेंगे और इसको लेकर और इनपुट क्या मिलेंगे, उससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे और आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे।